आज हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड था, अब ये मेथड जो है वो इनकम मेथड है। इनकम मेथड के बेस पर नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर हम बेसिकली 3 कंटेंट आते हैं इसमें। नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड मिक्स इनकम। इन तीनों को जो हम ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इनको ऐड करके हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है, जिसे हम एनडीपी एट एफसी कहते हैं। ये हमारी डीआई होती है, डोमेस्टिक इनकम, और इसमें जब एनएफआई जोड़ते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिलती है। तो इनकम मेथड का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम इनमें तीन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। अब ये होती क्या क्या है, ये अभी हम डिस्कस। देखो, पहले बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब वो एम्प्लॉय जो किसी ऑफिस फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, उन्हें कंपनसेशन जो उसके बदले उन्हें मिलता है। इसको बेसिकली हम 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। एम्प्लॉय को कैश और काइंड की फॉर्म में जो पैसा मिल रहा है, कैश और काइंड का मतलब जो कैश की फॉर्म में उसे सैलरी मिल रही है, और काइंड का मतलब जो रहने के लिए मकान वगैरह अदर फैसिलिटी जो मिल रही है, उसे काइंड कहते हैं। दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की बात हो रही है, मालिक की, इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो पीएफ वगैरह होता है उसमें जो मालिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो आता है। फिर पेंशन ऑफ रिटायर पर्सन, पेंशन ऑफ रिटायर पर्सन, ये 3 कैटेगरीज के अंदर आती हैं कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर। कंपनसेशन एम्प्लॉय का मतलब होता है जो एम्प्लॉय किसी यहाँ काम कर रहा है, उसे कंपनसेशन में उसे क्या मिल रहा है बदले में, या तो उसे कैश और काइंड के रूप में पैसा मिल रहा होगा, या मालिक उसका प्रोविडेंट फंड में जो उसको कंट्रीब्यूशन मालिक कर रहा है, वो नहीं, जो मालिक उसके पीएफ में पैसा डाल रहा है वो आता है। और जो आदमी रिटायर होकर उसे पेंशन मिलती है, पेंशन ऑफ रिटायर पर्सन, वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर 2 चीज़ें एक्सक्लूड होती है, ध्यान रखना। एक ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट देती है, एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट होती है, इसके लिए इसने गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। ओल्ड एज पेंशन इसका पार्ट नहीं होती। और दूसरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यहाँ हम एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय वर्कर का कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड या सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें क्या होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जितना पैसा एम्प्लॉय डालता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर डालता है। अब एम्प्लॉय का जो कैश और करंट की फॉर्म है वो इसमें से इसमें पैसा डालेगा, वो तो ऑलरेडी हमने इस कैटेगरी में ले लिया। अब जितना पैसा मालिक डालेगा वो यहाँ आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता। इसका मतलब इस पॉइंट का ध्यान रखना। कंपल्सरी एम्प्लॉय के अंदर 3 चीज़ें आ गई, कैश और काइंड के रूप में जो एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, मालिक जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा जमा कर रहा है, या पेंशन मिल रही है रिटायर पर्सन को। इसके अंदर ओल्ड एज पेंशन नहीं आती, ये ट्रांसफर पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं 70 साल से ऊपर, उन्हें अपनी तरफ से पैसा देती है, उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, ये एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट होती है। और कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय कर रहा है अपने प्रोविडेंट फंड में, वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इसका पार्ट है, कैश और काइंड का। अब इसकी सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहा है, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जो मालिक काम करके अपनी इनकम जनरेट करना है, एंटरप्रेन्योर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, रेंट के रूप में जो इनकम आ रही है, भाई प्लॉट पड़ा है, फ्लैट पड़ा, उसका रेंट आ रहा है। इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इनकम आ रही है, कि पैसा पड़ा लोन पे दिया हुआ उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। और थर्ड आता है रॉयल्टी, कई बार ये गिवन होती है रॉयल्टी।
अब ये इसमें रेंट, पहला आ गया रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रॉयल्टी। एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है उसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट का। मालिक को जो काम करने के लिए पैसा मिलता है तो प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स, जो टैक्स की फॉर्म में इस प्रॉफिट में दे रहा है। दूसरा डिविडेंड, जो अपने शेयर होल्डर वगैरह को डिविडेंड दे रहा है। और थर्ड कैटेगरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो इस तरह अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सरप्लस 2 पार्ट में डिवाइड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है, अगर उसके पास लैंड या बिल्डिंग पड़ी है, उसके बदले उसे रेंट मिल रहा है। उसने पैसा किसी को दे दिया, उसके बदले से इंटरेस्ट मिल रहा है। रॉयल्टी भी रेंट की तरह ही होती है, जो जमीन के अंदर जो हिस्सा होता है उसके लिए ये आते हैं। जैसे कहीं कोयला निकला तो कोयले की रॉयल्टी किसी कंपनी को दे दी, तो जितना कोयला है उस कंपनी का हो जाएगा। और फिर एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, जो गवर्नमेंट इस पर टैक्स देती है। डिविडेंड, जो हम शेयरहोल्डर को डिविडेंड वगैरह देते हैं। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों का जो सम होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इन दोनों का सम भी होता है, या इनको रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी को जोड़ कर भी निकाला जा सकता है, या रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्लस कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जोड़ के भी ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जो उसके थर्ड वो आता है, जिसे हम नाम देते हैं मिक्स्ड इनकम का। मिक्स्ड इनकम, मिक्स इनकम क्या होती है कि कई इनकम ऐसे जनरेट होती है जिसको हम क्लासिफाइड नहीं कर पाते कि कितनी इनकम वो फ्रॉम वर्क है और कितनी इनकम उसका फ्रॉम प्रॉपर्टी है। कुछ इनकम ऐसी होती है, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए। अभी अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक खुद चलाता है तो वो काम भी खुद कर रहा है और प्रॉपर्टी भी उसकी अपनी है। तो हम क्लासीफाई नहीं कर पाते कि उसकी इनकम फ्रॉम वर्क कितनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है। ऐसे कोई परचून वाला होता है, अपने घर में दुकान खोल दी, तो अगर कहीं और वो काम करता है कोई डॉक्टर, तो उसे कुछ सैलरी मिलती तो इनकम अलग होती। और अगर वो अपनी क्लिनिक खोल खुद काम ना करके डॉक्टर रखता, हॉस्पिटल खोलता, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता। अगर वो काम भी खुद कर रहा है और पैसा भी खुद लगा रहा है, तो ऐसी जो इनकम जनरेट होती है उसको हम नाम देते हैं मिक्स इनकम का। तो इसमें हम उस इनकम को क्लासिफाइड नहीं कर पाते कि कितनी इनकम फ्रॉम वर्क है, कितनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऐसे छोटे छोटे धंधे जो अपने घरों में खुद ही कर रहे हैं, काम भी खुद कर रहे हैं, पैसा भी खुद लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहीं, एक डॉक्टर है, अगर वो कहीं और काम कर रहा है तो भाई वो इनकम फ्रॉम वर्क में आएगा, क्योंकि सैलरी मिल रही है। ये एक डॉक्टर से बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया और खुद काम नहीं कर रहा, खुद चेयरमैन बन के बैठा हुआ है और उसने डॉक्टर रखे हुए हैं, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन अगर एक छोटा क्लिनिक वाला, जैसे गले घरों कॉलोनी में खुले होते हैं, वो काम भी खुद कर रहा है और प्रॉपर्टी भी उसकी अपनी है, तो वो अपनी इनकम को कैसे क्लासीफाई करेगी, कितनी इनकम फ्रॉम वर्क है, कितनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो ऐसी जितनी भी इनकम होती है वो मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में आती है। तो इस तरह हमने 3 इनकम पढ़ी, इनकम फ्रॉम वर्क जो कमर्शियल एम्प्लॉय का पार्ट था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो ऑपरेटिंग सरप्लस था, और मिक्स इनकम जिसमें दोनों कैटेगरी की इनकम को हम क्लासिफाइड नहीं कर पाते, वो मिक्स इनकम के पार्ट में आती है। तो इस तरह से 3 तरह की इनकम होती है इनकम मेथड के अंदर। इसको भी कॉपी कीजिए आप।